सरगोदा रीजन, भलवाल, सिलावाली रीजन, ये किन्नू को यानी कि बेस्ट क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस तरह कैलिफोर्निया है अमेरिका में। The sweetness of Kinnu is around 15, while the sweetness of Chinese sugar orange is only 12. उसपे ये है कि 1.1 डिग्री पे ना सेल्सियस पे हमने इसको तकरीबन 16 डेज, और अगर हम 1.4 पे भी चले जाएं ना तो वो फिर दोबारा से हमें 16 डेज के लिए वही प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। China wants to avoid the Mediterranean fly, a very harmful pest that can be brought in with the imported fruits. Being the world's sixth largest producer of superior quality Kinnu, Pakistan is rich in the production of citrus. President Dr. Arif Alvi said that China, Japan, Korea and several other developed countries could prove attractive markets for Pakistan's fresh fruits, and he also emphasized the need for adopting their stringent food standard policies. सर जो हमारा रीजन है सरगोदा रीजन, भलवाल, सिलावाली रीजन, ये किन्नू को यानी कि बेस्ट क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस तरह कैलिफोर्निया है अमेरिका में, उधर अच्छे किन्नू की वजह से जाना जाता है, तो इसको कैलिफोर्निया और पाकिस्तान बोला जाता है। यानी कि इसकी ज़मीन की तासीर अच्छी है, इसको जो नहरी पानी लगता है, और बाकी जो इधर की यानी कि बर्ड्स हैं, यानी कि किन्नू पे जो लोग यानी कि नहरी पानी है, सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं इस पर। मौसम अच्छा है, उसकी वजह से इसकी पैदावार और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पूरे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है। पिछले 20 साल से हम किन्नू, मैंगो, ऑनियंस और पोटैटोज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे, और किन्नू में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 से 5 साल से हम टॉप एक्सपोर्टर हैं। अराउंड 1500 कंटेनर हम हर साल पाकिस्तान से किन्नू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Last year, Pakistani kinnus are shipped to China in little quantity. However, the price is up to 18 times high, which was an excellent indicator. मैंने टेस्ट नहीं किया, चाइना का नहीं किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, कनाडा का ये किया हुआ है, तो उनका फ़र्क मैं आपको बता सकता हूँ। बुनियादी फ़र्क ये है कि भाई उन लोगों का टेस्ट हमसे डिफरेंट डेवलप हो गया है। उन्हें हल्का सी खटास वाला माल्टा अच्छा लगता है। हमारे इस एरिए में, हमारे इस इलाके में, पाकिस्तान में, इवन बड़े सगीर में, इंडिया भी उसमें शामिल कर रहे हैं, हम स्वीट माल्टा जो है ना, स्वीट फ्रूट जो है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा ये किन्नू निस्बतन स्वीट है, और उनके फिर वो जूस की फैक्ट्रियाँ हैं, वो तो बेशुमार जूस बनाते हैं उससे। किन्नू के अलावा जो उनका माल्टा है वो भी, और किन्नू भी इतना मीठा नहीं है। अलबत्ता मैं अमेरिका में था तो एक हमारी क्लाइंट जो थी वो फ्लोरिडा गई, वहाँ से वो माल्टे लेके आई थी, एंड इट वॉज़ वेरी क्लोज टू अवर किन्नू। Compared with citrus imported from other countries, the import price of Pakistani Kinnu is the cheapest. It is quite similar to the Chinese citrus sinensis and has thick skin. The sweetness of Kinnu is higher. The sweetness of Kinnu is around 15, while the sweetness of Chinese sugar orange is only 12. However, in order to meet the demands of Chinese people, the acidity of oranges has been lowered by agricultural technology. So, sugar orange tastes sweeter, while Kinnus are sweet and sour. Also, the skin of Chinese oranges have been made thinner and thinner, so that customers feel it more worthy. One thing that Pakistani oranges have complained about most is that they have too many seeds. It's hard for the Chinese, especially young people, to accept. Punjab government is taking different initiative to promote the cultivation of seedless Kinnu that has enormous demand in the international lucrative markets. Kinnu farmers are also looking forward for the new technologies. अच्छा, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तो हमें जदीद जो है अच्छी प्रैक्टिसेस डेवलप करनी पड़ेंगी। हमें कुछ लेट वैराइटीज़ और अर्ली वैराइटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, सीडलेस सिट्रस की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक हम नई वैराइटीज़ नहीं लेके आएंगे उस वक्त हम अब बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। हमारा जो किन्नू जो है ना, ये अब इस काबिल नहीं रहा कि इसको हम बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे। इसमें भी अभी बेहतरी की गुंजाइश है, ये मेरा कहना नहीं है कि इसमें बेहतरी नहीं हो सकती। अच्छी प्रैक्टिसेस अपना कर हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को। मैं भी आपको उधर लेके जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा फार्म जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास था 6 साल के लिए। तो उन्होंने वहाँ से 9 वैराइटीज़ जो है सीडलेस माल्टे की वो इंपोर्ट करके इधर लगाई हुई हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो हल्का सा तुरश है, जिस तरह हमारा मीठा ऐसा नहीं। अभी आप टेस्ट भी कर लेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। किन्नू ओहदे च टेस्ट या किन्नू पाकिस्तान दा खास तौर ते तहसील भलवाल, तहसील सरगोदा दा
ਜਿੱਥੇ ਇਫਤਾਰ ਐਂਡ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1996 ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, टाइमिंग भी बचे दी, सब कुछ होगा। मशीनरी जो है वो तो ज़ाहिर है कि इससे अगली स्टेज मशीनरी होगी ना, ज़ाहिर है ये इर्तिकाई अमल है, ग्रेजुअली हम आगे जाते हैं। 15-20 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में मैं वो ज़िम्मेदारों से पूछा था तो वो कहते थे कि जो कुछ आप बता रहे हैं ना पाकिस्तान में होता है, 20 साल पहले हम बिल्कुल इसी जगह पर खड़े थे और ये 20 साल हुए हैं जिसमें हमारी ग्रेडिंग फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। ये जर्मनी की वहाँ लेबर आई थी, ये जो पिकर थे ना वो जर्मनी से आए हुए थे, कहते हैं ये लोग आ जाते हैं तो बस ये फिर हमारी मदद करते हैं ये इकट्ठा करके, लेकिन उनका प्रोसेसिंग यूनिट उधर लगा हुआ था। जब दौरा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना का, तो हमने पूरी रिकमेंडेशन दी थी कि आप ये करें, यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करें, रिसर्च सेंटर को इन्वॉल्व करें, और एग्रीकल्चर जो चाइना है बहुत आगे हैं। आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, हमें नहीं पता कितनी क्रॉप कितनी प्रोडक्शन है, सिर्फ अंदाज़ों से बोला जाता है, तो अंदाज़ों से मुल्क नहीं चलते। जो सबसे बड़ा बुरान एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा वीट का जो पाकिस्तान में आया, यही वजह थी कि उनके पास मार्केट इंटेलिजेंट नहीं थी। वो कह रहे थे क्रॉप इतनी है मगर क्रॉप इतनी निकली, वो इसलिए कि ये इस हुकूमत का कसूर नहीं है, ये एक ट्रेडिशनली चल ही रहा है। और मैं ये समझता हूँ हुकूमत को इसके अंदर फौरी तौर पे अपनी मार्केट इंटेलिजेंस बढ़ाएं, स्पार्को की मदद लें, और जो सेटेलाइट से देख सकते हैं कि आपकी क्रॉप क्या है, आपके जो एक्सटेंशन वाले हैं, इसलिए कि प्रोविंस की ज़िम्मेदारी है, उनको टेक्नोलॉजी दें, उनको गैजेट्स दें न्यू, कि वो जो डाटा है वो आसानी से जो है वो ला सकें, इसलिए कि वो भी इतने हज़ारों एकड़ में कोई नहीं घूम सकता। तो मैं समझता हूँ न्यू टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। We built an unmanned citrus orchard in Chengdu, China, where the orchard robots collect the data including the orchard terrain, light and ventilation, fruit trees numbers, height, density, age, growth and yield, condition of watering and fertilizing, pests and diseases. After accurate calculation, the orchard robots can intelligently water, fertilize, weed, spray and pick, etc. Not only is it convenient to manage, but it can also increase production, saving water, fertilizer pesticides and help protect the environment. I went to Pakistan in 2019. The climate there is very similar to many places in western China. China's advanced agriculture equipment can be applied to Pakistan through the CPEC platform. Intelligent agriculture is not as expensive as people think. For example, the price of a soil moisture sensor is only a few hundred yuan. It can accurately monitor the production situation of the entire farmland and help Pakistani farmers carry out accurate management and irrigation. In addition, Pakistan can invite Chinese experts and scholars to go there for guidance and experiences exchanges, and jointly develop solutions that meet Pakistan's local requirements. The citrus export standards to China are very strict, which is a challenge for lots of Pakistani exporters. When exported to China, kinnus are selected one by Pakistani workers. वो हमारी कास्ट इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी मार्केट जो चाइना है उसके ऊपर हम काम करना चाहिए। मैं तो पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ चाइना के लिए, लेकिन हमारे पास ना वो क्वालिटी नहीं है, उनके क्वालिटी इशूज़ हैं हमारे और चाइना के। वो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, अगर हम वहाँ पे हमारी सक्सेस स्टोरी हो जाती है तो हम डेफिनेटली तकरीबन 1 लाख टन तक वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना को, और वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है हमारी एक्सपोर्ट के लिए। The quality of the imported kinnus is very high. Every kinnu is carefully selected. The weight and quality of each box are the same, and even the size of each fruit is almost the same. Many people are surprised by how neat the kinnus are when they open the box. To export more Pakistani kinnu to China, one necessary premise is the cold chain logistic.
Lacking cold chain containers is a factor most frequently mentioned by Kinnu exporters. Efforts are being made to improve the cold chain logistic conditions in Pakistan. उसके बाद हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने ट्रेड मिशंस को जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसकी अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी। उसके बाद हमें ना इस दफ़ा जो हर्डल्स आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी हर्डल है कि हमें कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे फ्रूट को शिप करने के लिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स चाहिए होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इस साल कम है और उनके रेट्स भी हाई हो गए हैं अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से। काफ़ी सेक्टरों में कम कर दी है क्योंकि दुनिया में एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन की तरफ है और हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हर सेक्टर की मैं बात करूँ, टेक्सटाइल की बात करूँ, राइस की बात करूँ और फ्रूट के अंदर कीनू और आपकी अनियंस और अपना पोटैटोज़ की बात करूँ तो सब एक्सपोर्ट की जो है ना इंक्रीज़ हो रही है, मगर हमें इक्विपमेंट नहीं मिल रहा रेफर कंटेनर जिससे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि कूल चेन जो है वो रेफर कंटेनर जो बाई सी हम करते हैं सब कूल चेन होती है, वही इक्विपमेंट हमें नहीं मिल रहे इस साल, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम तो आ रहे हैं, फ्रेट भी इंक्रीज़ हो गए हैं और इक्विपमेंट भी नहीं मिल रहा। तो ये एक बड़ा थ्रेड है हमें कि क्योंकि 65% जो हमारी एक्सपोर्ट है बाई सी है और कूल चेन के थ्रू ही जाता है। फिर जो आपने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमारे पास 250 फैक्ट्रियाँ हैं पूरे सरगोदा बलवाल के अंदर, हमारे पास कूल चेन भी मौजूद है, हमारे पास जो हमें चाहिए सी पैक के अंदर जहाँ जहाँ सी पैक गुजरा वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउसेस होना चाहिए और वहाँ पे रेफर कंटेनर्स होना चाहिए कि हम पूरे इसका बेनिफिट उठा सकें कि रेफर कंटेनर्स जो कूल चेन है उसकी कमी है हमारे यहाँ। We have seen in Pakistan that because of not enough infrastructure of cold chain and logistics, most of our farm produce is wasted from bringing them from the farms to the market. In between there is a lot of wastage, so we require more investments into our cold chain industry and warehousing and storage and modernization of this sector. We lack investment or better infrastructure in our cold chain network. So these are all very important areas, and China has a large success in these areas. So I think this is a very important area for our cooperation, and we are working together. On the route of Pakistani Kinnu exporting to China, cold chain is not only for retaining freshness but also for forbidding the entrance of Mediterranean fly. दूसरा ये है कि उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि हमने कोल्ड ट्रीटमेंट करके फ्रूट को भेजना है। उस पर ये है कि 1.1 डिग्री पे ना सेल्सियस पे हमने इसको तकरीबन 16 डेज़ रखना होता है, और अगर हम 1.4 पे भी चले जाएँ ना तो वो फिर दोबारा से हमें 16 डेज़ के लिए वही प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। तो वो करने के लिए हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट ये भी एक रीज़न है कम होने की वजह से। China wants to avoid the Mediterranean fly, a very harmful pest that can be brought in with the imported fruits. All countries along the Mediterranean coast are not allowed to import citrus products to China, and the import standard of citrus from other countries is also very high. For sterilization and insecticide, citrus must be cold treated in the container to keep the pulp temperature at 1.67 degrees centigrade for 17 consecutive days or 2.2 degrees centigrade for 21 consecutive days. In addition to transportation and quarantine, improving the Kinnu quality is another major task for Pakistani exporters. The cost of cold chain transportation is 2 to 3 times higher than the ordinary cargo transportation. Cold chain method is like transporting large refrigerators with goods inside, in which the freezer compressor will account for great weight and will work at all times. Pakistani traders should find products that suit Chinese tastes and also that are unique in China. Only those products can have a better sale and higher added value. Suppliers can therefore afford relatively higher transportation costs. Establishing a good market image for their product should be the priority. Moreover, the Chinese partners can do the pre-declaration. For Chinese partners, having a good understanding of the product and good communication with customs is very important. When the customs trust them, inspection frequency and costs are usually lower.